चलिए बच्चों अब हम लोग यहाँ पे सर्कल्स की शुरुआत करते हैं। तो देखिए विल बी स्टार्टिंग विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। सबसे पहले आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, यू ऑल मस्ट बी वेरी वेल अवेयर of this form, which is like x minus a whole square plus y minus b whole square is equal to r square। ठीक है, जहां पे आपको पता है this is r square, where you know that the center of this circle is a comma b and the radius is r। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट आता है डेफिनेशन ऑफ सर्कल से। तो ये हो गया आपका वन। एंड द सेकंड वन इज जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म मींस व्हिच यू गेट फ्रॉम द जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो उसमें देखिए कोई भी आपकी जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट अ सर्कल इफ द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर एंड द कोफिशिएंट ऑफ x into y which is h has to be equal to 0 and along with that delta shouldn't be 0। डेल्टा आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो सबको फॉलो करते हुए अगर हम इक्वेशन लिखें तो वो हम लोग जनरल फॉर्म ऑफ जो सर्किल कहा जाता है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। काफी यूजफुल है, काफी कॉमन है, यही ज्यादातर आपको सर्किल के फॉर्म में ये इक्वेशन सामने आएगी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो भी रिजल्ट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, लाइक फॉर द सेंटर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल विच इज गिवन बाय -½ टाइम्स coefficient of x comma -½ times coefficient of y, so which is -g comma -of। so these results are valid only when the coefficient of x square and y square they have to be equal but they should be +1 in that case। अगर आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट्स यूज करने हैं so the x square and y square should have coefficient as +1। ठीक है, and the radius is g square plus f square minus c। ठीक है, अब कई बार ऐसा कहा जाता है कि g square plus f square minus c अगर greater than equal to 0 तो you have a real circle, अगर less than imaginary circle। For me I don't believe in that। For me anything in coordinate geometry is always and always real। there's nothing called imaginary in coordinate geometry। ठीक है, आपके पॉइंट्स हैं x, y, they have to be real। तो imaginary नाम का कोई शब्द हम यहाँ पे नहीं समझते हैं, ना जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। फॉर मी एवरीथिंग इज रियल। ठीक है, हाँ ये पक्का है कि अगर ये रेडियस ऑब्वियसली यहाँ पे चूंकि स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे ये आपका एक कंडीशन और हो जाती है कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इफ एट ऑल दिस इक्वेशन हैज टू रिप्रेजेंट अ सर्किल along with that a is equal to b and h is equal to 0 delta not equal to 0। this is another condition here। ये भी कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, एंड इफ द रेडियस गेट्स 0 obviously you get a point circle, so we treat a point as a circle whose radius is 0 and the center is the point itself। so this is general form of equation of circle। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों कुछ बातें मुझे बतानी है आपको। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस हाइक होने वाला है अनअकैडमी पे बहुत ही जल्दी। ठीक है ना, इनफैक्ट ये प्राइस हाइक हो चुका था लेकिन पॉपुलर डिमांड पे, बहुत सारे बच्चों की डिमांड पे इसको थोड़ा सा और डिले कर दिया, यानी कि आप लोगों के लिए कुछ दिन और एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है ना, तो आप अभी पुराने प्राइस में ही अपना सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हो। ठीक है ना, तो डू इट एज सून एज पॉसिबल। ठीक है बच्चों, एक ऑफर और है IIT JEE का प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफर। इसमें क्या है, अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन खरीदते हो तो आपको 2 मंथ का फ्री मिलता है, और अगर आप 24 मंथ का खरीदते हो तब भी आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है, एक्स्ट्रा एक्सटेंशन। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही अच्छा ऑफर है। 2 मंथ का सीधे सीधे आपकी सेविंग है। ठीक है ना, एज सून एज पॉसिबल आप इसको जल्दी से जल्दी ग्रैब कर लीजिए। ओके, IIT JEE आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है बच्चों, अगर आप बच्चों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते तो आपको आपके घर पे, ठीक है ना, स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आपके घर पहुंच जाएगा स्टडी मटेरियल अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो। ठीक है ना, जो कि 12 मंथ का, 18 मंथ और 24 मंथ का अगर आप लेते हो तब ये ऑफर आपके लिए फ्री है। समझ लीजिए, आपको अनअकैडमी के ब्रांडेड नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए। ओके, क्रैक अनअकैडमी प्रोडिजी स्कॉलरशिप टेस्ट। बच्चों 11 करोड़ तक के अवार्ड्स इसमें रखे गए हैं जो कि 14 to 15 अगस्त को होना है। ठीक है ना, और डेली प्रैक्टिस टेस्ट भी है इसमें, जिनमें डेली एक विनर को आईपैड मिलेगा जो कि 12 जुलाई से डेली हो रहा है। ठीक है बच्चों, इसी में आपको एक चीज और बता देता हूं मैं,
अगर आप टॉप 2 में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, टॉप 2 में एग्जिस्ट करते हैं, तो आपकी फर्स्ट ईयर की कॉलेज फी अनअकैडमी स्पॉन्सर करेगा, ठीक है बच्चों, जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप 1 to 10 रैंक में आते हो, ठीक है ना, तो आपको मैकबुक मिलेगा, और अगर आप 11 to 15 रैंक में आते हो तो आपको आईफोन 12 मिलेगा, और 15 से लेके यानी कि 16 से लेके आप 20 की रैंक तक आते हो तो आपको एप्पल का आईपैड मिलेगा। 21 से लेके 50 रैंक तक आपको इको, और 51 से लेके 100 रैंक तक को अमेज़न के वाउचर्स भी मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ही बेहतरीन ऑफर है। एज सुन एज पॉसिबल अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो प्रोडिजी के टेस्ट के लिए आप रजिस्टर कर लीजिए, और ये इनाम मिलने के बहुत चांसेस बनते हैं क्योंकि पूल अमाउंट बहुत ज्यादा है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और जब भी सब्सक्रिप्शन लोगे तो NKC सर लाइव कोड डालना मत भूलिएगा, इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू। Next is like third one is parametric form, very important one. Parametric form. So parametric form इसलिए important होता है because it helps us in assuming a point in terms of the parameter on the curve. किसी भी parametric या किसी भी second degree curve या किसी भी equation of curve का अगर हमें parametric form पता है so that definitely helps us in assuming a point in terms of a parameter. और अगर parameter के term में अगर हम point assume कर रहे हैं तो उसका benefit हमें ये है कि इन जनरल अगर हम एक पॉइंट मानते हैं अल्फा कॉमा बीटा ऑन द कर्व, सो दे एक्चुअली दैट गिव्स अस टू अननोन, सो वहां पे दो अननोन हमें दिखते हैं अल्फा और बीटा, एंड इन दैट केस वी हैव टू सेटिस्फाई द पॉइंट अल्फा बीटा ऑन द कर्व टू लाइक जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट द पॉइंट इज ऑन द कर्व। ये स्टेटमेंट को अगर जस्टिफाई करना है तो हमें ये बिल्कुल हमें वो अल्फा बीटा जो है पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट्स को कर्व की इक्वेशन में सेटिस्फाई करा के एक इक्वेशन निकालनी पड़ती है। बट इफ यू आर एज्यूमिंग अ पॉइंट इन टर्म्स ऑफ द पैरामीटर तो हमारे पास एक ही अननोन होता है, एंड दैट इज द पैरामीटर इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि अगर हमने पैरामीटर के फॉर्म में पॉइंट एज्यूम किया है बच्चों किसी भी कर्व के लिए तो वो पॉइंट डेफिनेटली उस कर्व के ऊपर ही होगा, तो हमें जो इक्वेशन रिलेशन बना के सेटिस्फाई कराना पड़ता है वो यहाँ पे आवश्यकता नहीं पड़ती है, और इसीलिए सिर्फ एक ही अननोन होता है। तो फॉर लाइक पैरामेट्रिक फॉर्म फॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल which is x minus a whole square, so I'm writing it for like general circle whose center is a comma b and radius is r. So for this form of the circle parametric form is x is equal to a plus r cos theta and y is equal to b plus r sin theta. So what's the parameter here? So obviously theta is the parameter here, तो ये जो angle theta है ये आपका parameter है। Rest a b and r as you can see here are like known numbers here because ये circle आपको given circle है। So now as I said if you have to assume any point on the curve, so this is where your parametric form is going to help you. So if I assume it in terms of theta, so point p is in terms of theta, what does that mean? That means कि इसका जो एब्सिसा है वो a plus r cos थीटा है, जो ऑर्डिनेट है वो b plus r sin थीटा है बच्चों, ठीक है। सो पैरामेट्रिक फॉर्म जो है, अच्छा पर्टिकुलरली सर्किल के केस में नहीं लेकिन जिन जिन कोनिक सेक्शन में आपका जो पैरामेट्रिक फॉर्म है वो थीटा एंगल के फॉर्म में ना हो कि अगर सिंपल रियल नंबर स्केलर के फॉर्म में है तो इट्स गोइंग टू बी रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर अस। एंगल के केस में क्या होता है कि वी आर बाउंड टू यूज लाइक ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज उसकी जो अलजेब्रा है वो कई बार बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, सो इट्स नॉट दैट इजी टू यूज इट एवरीवेयर। कई बार उसको यूज करने में इक्वेशन बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। बट इफ दिस पैरामीटर वुड हैव बीन अ सिंपल रियल नंबर जहां पे हम सिंपल अपनी बचपन वाली अलजेब्रा लगा सकते हैं बच्चों, तो वहां पे वो बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। बट स्टिल इसका जो एप्लीकेशन है पैरामेट्रिक फॉर्म का सबसे बड़ा है टू एज्यूम अ पॉइंट ऑन द कर्व इन टर्म्स ऑफ द पैरामीटर बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया इसका थर्ड फॉर्म। नाउ लेट अस कम टू लाइक फ्यू स्पेशल केसेस। तो अगर हम इक्वेशन के लिए कुछ स्पेशल केसेस की बात करें तो उसमें पहला है लाइक इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज डायमेट्रिकल एंड पॉइंट्स आर गिवन, इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज diameters and points. So diametrical endpoints I will write here. So diametrical endpoints are like a and b. A which is x1 comma y1 and b which is like x2 comma y2.
तो अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स हमें सर्किल के लिए पता हैं तो सर्किल की इक्वेशन क्या होगी, तो उसकी इक्वेशन देखिए कैसे आ सकती है वो इक्वेशन। तो यू अज्यूम एनी वेरिएबल पॉइंट P ऑन द सर्किल एंड देयर आर सेवरल वेज बट द सिंपलेस्ट वे इज like this angle is 90 because diameter subtend right angle at every point on the circumference except the end points of the diameter A and B। ठीक है, तो अगर ये x, y एक पॉइंट है आपका सर्कमफ्रेंस में तो यहाँ पे एंगल 90 है, तो स्लोप ऑफ AP इंटू स्लोप ऑफ PB इज इक्वल टू -1, ये रिलेट करेंगे तो आपका इक्वेशन आ जाता है। So your equation is in that case x minus x1 times x minus x2 plus y minus y1 times y minus y2 equal to 0. So that's the equation of circle whose diametrical endpoints are given as x1, y1 and x2, y2. तो अगर diameter के endpoints पता है, so this is how we can write the equation of circle directly. तो ये एक फॉर्म हो गया। अच्छा, इसी के साथ साथ कुछ केसेस वो हैं जहां पे हम लोग ये समझ लें कि आपका ये सर्किल है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल। अ सर्किल इज गिवन टू यू एंड हाउ विल वी जस्टिफाई और हाउ विल वी चेक वेदर द सर्किल टचेस एनी एक्सिस और इंटरसेक्ट एनी एक्सिस और नॉट। ठीक है, तो उसको करने या देखने का एक सीधा सा सिंपल, बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे चीज है जो हम लोग डिस्कस इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी डोंट नीड टू सॉल्व इट, लाइक हमें बार बार उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम देख के समझ सकते हैं कि सर्किल की जो इक्वेशन है, ठीक है, वो आपका कोई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है या नहीं। तो उसका रीजन ये है, मान लीजिए ये सर्किल है, इसका सेंटर है ये -g, -f। सो हाउ मच इज दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, तो ये डिस्टेंस हो गया आपका मॉड ऑफ -f। ठीक है, और ये डिस्टेंस बच्चों, ये पॉइंट आपका, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, तो ये डिस्टेंस हो गया मॉड ऑफ -g। नाउ एंड हाउ व्हाट इज r, r इज लाइक दिस डिस्टेंस है ना, तो ये हो गया आपका r। तो अब आप देखिए, अगर r जो आपका रेडियस है, इफ रेडियस ऑफ द सर्किल r is less than mod of g or less than mod of f, this imply your circle won't intersect any axis, won't intersect any axis, और ये सिर्फ एक quadrant में ही limited रहेगा। The circle will be exclusively in one quadrant only and that can be decided easily by the coordinates of the center of the circle। सर्किल का सेंटर जिस quadrant में होगा, सिर्फ उसी quadrant में, not the coordinate, quadrant में आपका सर्किल होगा। तो अगर रेडियस r इन दोनों से छोटा है, मॉडुलस ऑफ g और मॉडुलस ऑफ f से छोटा है, तो इसका मतलब जो आपका सर्किल है वो सिंगल क्वाड्रेंट में ही लिमिटेड है। इट विल नीदर टच और नॉर इंटरसेक्ट एनी एक्सिस। ठीक है, सिमिलरली सो दिस वोंट इंटरसेक्ट एनी एक्सिस, तो ये पहला केस हो गया। अच्छा, सिमिलरली इफ इट लाइक सेकेंड पॉसिबिलिटी इज इफ r is greater than mod of g। now what does that imply, अगर रेडियस आपका जो है वो इस डिस्टेंस से रेडियस ज्यादा है, so that means it will intersect, so this means this implies circle will intersect y axis। तो ये आपका y axis को intersect करेगा ही करेगा। similarly if r is greater than mod of f, this implies circle will intersect your x axis। तो ये छोटी मोटी कुछ इंफॉर्मेशंस हैं जो हमें हमेशा याद रखनी होंगी। अच्छा, उसी के साथ साथ अगर सर्किल की इक्वेशन में आपका कांस्टेंट टर्म जो है बच्चों वो शून्य हो जाए, तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल कि किसी भी कर्व की इक्वेशन में इफ द इक्वेशन ऑफ कर्व डजंट हैज एनी कांस्टेंट टर्म, दैट इज एनी टर्म व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल x and y, then that means that curve will always pass through the origin। the same is true here। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बात है कि अगर आपका कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, इसका मतलब आपका जो सर्किल है वो ओरिजिन से पास कर रहा है। एंड वन लास्ट पॉइंट, सी अगर उस सर्किल को, इफ सर्किल हैज टू लाई इन ऑल फोर क्वाड्रेंट्स, अगर चारों क्वाड्रेंट्स में उसे लाई करना है, कह छोटा सा छोटा पार्ट भी हर क्वाड्रेंट पे रहे, किसी न किसी क्वाड्रेंट पे कुछ ना कुछ पार्ट रहे, देन देखिए बहुत सिंपल सा रिजल्ट है, देन ओरिजिन शुड लाई विद इन सर्किल, origin shall lie within circle। तो जो origin है आपका एक्सिस कोऑर्डिनेट प्लेन का, that should lie
विद इन द सर्किल, ठीक है, तो वो आपके सर्किल के अंदर होना चाहिए। सो दिस इज अगेन वेरी ऑब्वियस बट कैन बी एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो ये हो गया आपका बहुत ही बेसिक सा जो डिस्कशन है ऑन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल एंड द रिलेटेड रिजल्ट्स विद दैट, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका एक पोर्शन। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं एक और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज टैंजेंट्स। टैंजेंट्स में एज आई सेड दो फॉर्म तो हम लोग कैपिटल T इक्वल टू 0 जानते ही हैं, यूज कर चुके हैं। SS1 इज इक्वल टू T स्क्वायर ये भी जानते हैं। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल, ठीक है। बट द मोस्ट यूजफुल फॉर्म इज स्लो फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्लो फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। Now to the circle, the important thing is to the circle. Now the important thing is the equation of circle. So to the circle, which is like x square, like I will say x minus a whole square plus y minus b whole square is equal to r square. तो ये याद रखिएगा, ये जो स्लो फॉर्म ऑफ टेंजेंट है दैट इज स्पेसिफिक टू द फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द कर्व। यहाँ पे आप इन जनरल नहीं लिख सकते कि फॉर कैपिटल S इक्वल टू 0 द स्लो फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इट विल वेरी with the different forms of equation of that particular conic, be it a parabola, be it an ellipse, be it a hyperbola और be it a circle, ठीक है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन लिखना आवश्यक है बच्चों कि हम किस इक्वेशन के लिए, किस फॉर्म ऑफ इक्वेशन के लिए अपना स्लो फॉर्म ऑफ टेंजेंट लिखने जा रहे हैं। सो इफ दिस इज द सर्किल देन स्लो फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द टू द सर्किल tangent to the circle is like y minus, देखिए y की जगह आप यहाँ पे पूरा ये जो परफेक्ट स्क्वायर का टर्म है y माइनस b लिखेंगे is equal to m, where m happens to be the slope of tangent। यहाँ पे जो m है वो tangent का slope होता है बच्चों, m times x minus a प्लस माइनस r टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे आपका इक्वेशन ऑफ लाइक tangent in slow form to the circle. So this is equation of tangent in slow form to the सर्किल बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और किसी भी कोनिक सेक्शन के लिए उसका जो स्लो फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बिकॉज इट कैन बी अप्लाइड एनीवेयर एज फार एज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज कंसर्न। हर तरह का केस पे ये अप्लाई हो सकता है, बट जैसे अगर आपसे कहा जाए कैपिटल T इक्वल टू 0, बस उसके सामने एक रेस्ट्रिक्शन है, यू नीड अ पॉइंट ऑन द कर्व टू यूज कैपिटल T इक्वल टू 0 एज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो वहां पे बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है बच्चों कि जब तक पॉइंट आपका कर्व के ऊपर ना हो तब तक आप कैपिटल T इक्वल टू 0 का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है। वेयर एज दिस कैन बी यूज्ड इन एवरी केसेस। सो आई एम राइटिंग हियर वेयर m इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही अननोन है, वो है स्लोप ऑफ टेंजेंट, एंड एज वी नो दैट देयर आर इनफाइनाइट मेनी टेंजेंट्स टू द सर्किल टू एनी कोनिक, सो फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ m यू विल गेट डिफरेंट टेंजेंट टू द कर्व टू दिस सर्किल हेयर, ठीक है। तो m के अलग अलग वैल्यूज के लिए आपको अलग अलग टेंजेंट मिल जाएंगे। तो इनफाइनाइट मेनी टेंजेंट्स हैं इसलिए m यहाँ पे अननोन है, और अगर आपको एक स्पेसिफिक टेंजेंट चाहिए तो फिर आपको एक स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए जिसकी हेल्प से फिर आप टेंजेंट की इक्वेशन में m निकाल पाएंगे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस और माइनस की क्या सिग्निफिकेंस है, तो वो सिग्निफिकेंस ये है, देखिए दो इक्वेशन आपको दिख रही हैं बच्चों। कौन सी दो इक्वेशन दिख रही हैं, एक में, दोनों में, और दोनों में जो है वो m सेम है, ठीक है। तो दोनों में यहाँ पे m सेम है, बट एक में प्लस r टाइम्स है और एक में माइनस r टाइम्स है। इसका मतलब दो आपकी टेंजेंट्स हैं विद सेम m, with same slope, so that means that gives you the pair of parallel tangents to the circle। तो यहां पे ये दो पैरेलल टेंजेंट्स का मतलब है जब एक बार आप r के साथ प्लस साइन लेंगे, एक बार r के साथ नेगेटिव साइन लेंगे, तो यू विल गेट पैरेलल टेंजेंट्स, ठीक है। एंड इन केस ऑफ सर्किल द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स विल इज एक्चुअली द डायमीटर ऑफ द सर्किल, ठीक है। तो ये डायमीटर आ जाएगा। तो प्लस और माइनस r का जो कंसेप्ट है दैट टेल्स यू दैट यू हैव अ पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स टू द सर्किल। तो किसी भी स्लोप के लिए आपको दो टेंजेंट हमेशा सर्किल पे मिलेंगे एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर, ठीक है। So again I will say this is the most important form of equation of tangent, and this is going to be the most important form of equation of tangent for any conic, the slow form of equation of tangent, ठीक है। अब देखिए यहां पे एक आध चीजें और भी इंपॉर्टेंट है, जैसे एक जनरल रिजल्ट यहां से और भी समझ लीजिए जिसको हम कहते हैं यहाँ पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी।
टेंजेंसी की क्या कंडीशन है, तो वो भी कंडीशन पूरे सेकंड डिग्री कर्व के लिए सेम रहती है। ठीक है, तो होता क्या है कि मान लीजिए आपका कोई सेकंड डिग्री कर्व है, आपने सेकंड डिग्री कर्व यहाँ पे एज्यूम किया, तो हम कुछ लिख लेते हैं 2y² माइनस 3x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, और एक लाइन मान ली हमने यहाँ पे x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। नाउ इफ आई हैव टू चेक वेदर दिस लाइन इज अ टेंजेंट to this curve or not, this line is a chord to the curve or not, or neither of these two cases, इनमें से है क्या, लाइन की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू द कर्व वो है क्या। तो देखिए उसका मेथड आप लोग समझने बहुत ही सिंपल है बच्चों। करना क्या होता है कि आप x में से यहाँ पे इस लाइन की इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू उठाएं, तो मान लीजिए आपने कहा y को हमने उठाया x प्लस 1 और ये वैल्यू उठाई यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। So what you get, x square plus 2 times x plus 1 whole square minus 3x plus 2 times x plus 1 plus 4 equal to 0. Now this is a specific case, तो specific result आएगा। But with the help of this I will try to explain you कि कैसे हमें पता चलेगा कि कोई भी लाइन कोई सेकंड डिग्री कर्व के लिए वो है क्या, टेंजेंट है, कॉर्ड है, या दोनों में से कुछ भी नहीं है बच्चों। तो now you can always see it will always give you a quadratic in x। तो मिला क्या आपको, ये हो गया 3x स्क्वायर और ये हो गया आपका 4x प्लस 6x, तो ये हो गया मान लीजिए प्लस 3x, एंड देन दिस इज लाइक प्लस 2 एंड प्लस 2 प्लस 4 एंड 4 इज 8 इक्वल टू 0। अब समझिए, मान लीजिए ये आपका ये एक कोई कर्व है, ठीक है। नाउ व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज एक्चुअली, तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं, या ये लाइन, तो ये कर्व है आपका कैपिटल S इक्वल टू 0, सो दैट्स योर कर्व। अब या ये लाइन आपका कॉर्ड होगा या ये लाइन आपका टेंजेंट होगा या ये लाइन दोनों में से कुछ भी नहीं होगा। सो दिस इज द केस फॉर कॉर्ड, दिस इज द केस फॉर टेंजेंट एंड दिस इज फॉर नीदर। ना कॉर्ड है ना टेंजेंट है, मतलब ना लाइन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ना कॉर्ड बना रहा है, ना लाइन कर्व को टच कर रही है, और तो फिर वो नीदर केस है, ठीक है। अब कंडीशन क्या होगी बच्चों, तो कंडीशन यहाँ पे ये होगी कि मान लीजिए ये कॉर्ड कब होगा, व्हेन यू गेट like two real distinct roots, matlab d has to be greater than 0. So since we will always get a quadratic when you solve the equation of line with the equation of second degree curve, सेकेंड डिग्री कर्व आपका कुछ भी रहे, जब भी आप लाइन की इक्वेशन को कर्व की इक्वेशन साथ सॉल्व करेंगे यू आर ऑलवेज गोइंग टू गेट अ क्वाड्रेटिक। सेकेंड डिग्री इक्वेशन बनेगा तो दो रूट्स, कंडीशन फिर सिंपल है, डी या ग्रेटर देन 0 होगा, डी या इक्वल टू 0 होगा, तो टेंजेंसी की कंडीशन है बच्चों डी इक्वल टू 0, ठीक है। तो टेंजेंसी की कंडीशन है कैपिटल टी डी, द डिस्क्रिमिनेंट विच यू गेट ऑफ द क्वाड्रेटिक विच यू गेट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन ऑफ लाइन विद द इक्वेशन ऑफ द कर्व। सो इफ दैट discriminant comes out to be 0 then that means the line is tangent to the curve, ठीक है। and neither का केस आप फिर समझ रहे होंगे, d is less than 0। अब यहां से आप देख सकते हैं d क्या है, तो d is less than 0, b square minus 4ac, तो 9 minus 4 12 8 96, 9 minus 96 is negative minus 90, so that means यहाँ पे ये जो लाइन है ये इसको न टच कर रही है कर्व को, ना इंटरसेक्ट कर रही है, सो नीदर वाला कंडीशन है। तो ये जो हमने आपसे डिस्कस किया ये ध्यान रखिएगा, ये एक यूनिवर्सल हमने आपको एक तरीका बता दिया टू चेक वेदर अ गिवन लाइन इज लाइक टेंजेंट और कॉर्ड टू द गिवन कर्व और नॉट, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका एक जनरल कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लाइक इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल, लेंथ ऑफ टेंजेंट फॉर द सर्किल, ठीक है। सो नेक्स्ट इज लाइक इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल। तो चलिए फिर अब बात करते हैं हम लोग पहले डायरेक्टर सर्किल की। तो देखिए डायरेक्टर सर्किल की डेफिनेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द बिगनिंग ऑफ दिस लाइक दिस चैप्टर सर्किल, तो हम लोग शुरुआत में इसे डिस्कस कर रखा है। तो होता क्या है, फॉर द सर्किल, फॉर गिवन सर्किल लाइक, तो अगर आपको एक सर्किल की इक्वेशन गिवन है, फॉर गिवन सर्किल x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर is equal to r square, the equation of its director circle is, so the equation of its
डायरेक्टर सर्किल इज, तो उसके डायरेक्टर सर्किल की इक्वेशन क्या होगी बच्चों? तो उसके डायरेक्टर सर्किल की इक्वेशन है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर स्क्वायर। मतलब ये हुआ कि अगर आपका ये सर्किल है जिसका सेंटर है a कॉमा बी और जिसका रेडियस है r, देन इट्स डायरेक्टर सर्किल इज अगेन अ सर्किल एज द नेम सजेस्ट सर्किल। तो डायरेक्टर सर्किल इज अगेन अ सर्किल which is concentric, मतलब having same center as the center of given circle a comma b, but whose radius is actually root 2 times the radius of given circle। ठीक है, तो रेडियस उसका रूट 2 टाइम्स है लेकिन सेंटर वही है जो कि गिवन सर्किल का सेंटर है बच्चों। नाउ डायरेक्टर सर्किल की इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए डायरेक्टर सर्किल की इंपॉर्टेंस एक उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में है बच्चों जहां पे आपको एक पॉइंट दे दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से, आई एम मूविंग टू न्यू स्लाइड। For example, if I say like a point from point P, whose coordinates I will write later, tangents are drawn to the circle which is like x square plus y square is equal to 4. So from point P to tangents, now I'm writing the coordinates of P which is let's say it's minus 2 root 2 comma 0. Tangents are drawn to this circle. ठीक है, now the angle between those two tangents is, so question is then the angle between the tangents is। अब अगर आपको ऑब्वियसली MCQ है, ऑप्शंस होंगे 1 2 3 4, अगर उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपका 90 डिग्री या पाई बाय 2 है बच्चों, तो सबसे पहले देखिए सबसे आसान है एंगल के लिए चेक कर लेना कि कहीं ये पॉइंट इसके डायरेक्टर सर्किल पे तो नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर सर्किल ही वो एकमात्र ऐसा पूरे प्लेन पे कर्व है जिसके ऊपर यदि कोई बिंदु होगा सिर्फ तभी वहां से जो आप टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे दैट दे विल बी परपेंडिकुलर टू द सर्किल और एनी कोनिक, जिस कोनिक का वो डायरेक्टर सर्किल है उस कोनिक पे अगर आपको परपेंडिकुलर टेंजेंट चाहिए तो वो टेंजेंट सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर सर्किल के ऊपर आने वाले किसी पॉइंट से ही बन सकते हैं, अदरवाइज परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आपको और कहीं भी पूरे प्लेन के किसी और पॉइंट से मिल नहीं सकता। ठीक है, तो अगर आपका ये क्वेश्चन इस प्रकार से है तो आपको तुरंत सबसे पहले चेक करना चाहिए कि इसकी डायरेक्टर सर्किल की इक्वेशन क्या है। तो आप कहेंगे भाई ठीक है चलिए इसका डायरेक्टर सर्किल जल्दी से लिख लेते हैं क्योंकि इट वोंट टेक लॉट ऑफ टाइम। तो आपको यहाँ इक्वेशन चूंकि पता है ये 8 है और ये जो पॉइंट है ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब द पॉइंट इज ऑन द डायरेक्टर सर्किल, दैट मींस द आंसर इज 90 डिग्री। ठीक है, सो आई फ्रेम द क्वेश्चन टू जस्ट टू शो यू। तो हमने क्वेश्चन तो खैर यहां बनाया ही ऐसे था कि आपको ये दिखाना था कि कैसे यूज कर सकते हैं, बट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस, व्हेनेवर यू नीड एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू अ गिवन कोनिक, आपको तुरंत जल्दी से पहले डायरेक्टर सर्किल की इक्वेशन, क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको हमेशा पता होगी बच्चों, तो डायरेक्टर सर्किल की इक्वेशन पे जल्दी से इसे रख के चेक कर लें और देख लें कि क्या कहीं वो सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा, क्योंकि सेटिस्फाई अगर कर रहा है तो आपको किसी और मेथड की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायरेक्टर सर्किल। अच्छा, उसी के साथ साथ एक ये लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो टेंजेंट की लेंथ, सो लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू द सर्किल, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P टू द सर्किल, तो ये भी डायरेक्ट रिजल्ट है, तो इसलिए जल्दी से ये भी डिस्कस कर लेते हैं। और अगर P पॉइंट से आपने टेंजेंट बनाया तो एक्चुअली जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है दैट इज कंसीडर्ड एज लाइक PA, तो ये PA यहाँ पे लेंथ है, मतलब द पॉइंट फ्रॉम विच द टेंजेंट इज ड्रॉन टू इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यही जो सेगमेंट है इसे हम लेंथ ऑफ टेंजेंट कहते हैं बच्चों। तो PA इज डायरेक्टली गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ S1 एंड दिस रिजल्ट इज स्पेसिफिक टू द सर्किल ओनली, यू कैन नॉट अप्लाई दिस रिजल्ट एनीवेयर एल्स। ऐसा नहीं कि पैराबोला आया आपने रूट S1 लिख दिया और लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं बच्चों। ये जो रिजल्ट है अगर ये जनरल रिजल्ट होता तो हमने शुरुआत में डिस्कस किया होता, याद रखिएगा। तो वो जो 6-7 रिजल्ट डिस्कस किए थे उसके अलावा ज्यादातर रिजल्ट आपके स्पेसिफिक ही हैं, स्पेसिफिक टू एवरी कोनिक। ओके, तो ये स्पेसिफिक रिजल्ट हो गया। सो दोज वर फ्यू थिंग्स रिलेटेड टू
circle, the equation of slope form of the equation of tangent to the circle, the director circle, equation of director circle, length of tangent, different forms of equation of circle, and so on. Now let us come and discuss, let us move ahead and discuss for like results related to pair of circles. पेयर ऑफ सर्कल्स के लिए जो रिजल्ट डिस्कस करते हैं, तो पहला है ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन, दैट मींस ऑर्थोगोनल सर्कल. सो एज द नेम सजेस्ट and as we have already discussed in the chapter of application of derivative, two curves are said to be orthogonal if they intersect at right angles. ठीक है, तो मान लेते हैं दो सर्किल हैं आपके S डैश और वो है आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वन इज S डबल डैश विच इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y plus C2 equal to 0. So these are two circles and if I assume here that they intersect at right angle, तो अगर हम यहाँ पे assume कर रहे हैं कि ये दो सर्किल जो हैं आपके एक दूसरे को right angle पे intersect कर रहे हैं, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि at the point of intersection if you draw tangents so they are perpendicular to each other. लेकिन सर्किल की खास बात ये है कि tangent point of contact पे ये जो tangent के perpendicular है तो वो तो खैर सबके लिए normal है. तो ये लाइन अगर सर्किल का टैंजेंट है तो इसके परपेंडिकुलर ये उसी सर्किल का नॉर्मल है, तो एक का टैंजेंट दूसरे का नॉर्मल होगा अगर दो कर्व एक दूसरे के लाइक दे इंटरसेक्ट एट परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट राइट एंगल. सो टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जब भी आप दोनों पे टैंजेंट बनाएंगे तो एक का टैंजेंट दूसरा का नॉर्मल होगा. लेकिन सर्किल के केस में याद रखिए 10th क्लास का थ्योरम, नॉर्मल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल. तो ये जो दोनों टैंजेंट्स हैं एक दूसरे के सेंटर से पास कर दें तो इसका सेंटर यदि हम C1 माने इसका C2 माने, ठीक है, और इसे ज्वाइन कर दें तो ये देखिए, और ये रेडियस R1 है, ये रेडियस R2 है. C1 के कोऑर्डिनेट्स -G1 -F1 और C2 के कोऑर्डिनेट्स -G2 -F2. ठीक है, तो एक रिजल्ट यहां से आता है कि डिस्टेंस बिटवीन C1 एंड C2, सो दिस स्क्वायर is equal to R1 square plus R2 square from Pythagoras theorem. तो ये तो एक डायरेक्ट रिजल्ट हो गया जो आप फिगर से देख रहे हैं. बट लेकिन अगर यहाँ पे क्या हुआ कि आपको फिर यहाँ पे रेडियस निकालना पड़ेगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे. बट इफ वी डायरेक्ट यूज दिस रिजल्ट, लेकिन अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट रिजल्ट पे आना चाहें तो दूसरा फॉर्म ये है जो आप सीधे सीधे यूज कर सकते हैं, वो है 2g1g2 प्लस 2 टाइम्स f1 f2 is equal to C1 plus C2. You can get this result if you apply this one. ठीक है, तो ये वो रिजल्ट है जो आप दो सर्किल अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, if they are orthogonal to each other, then you can use this result directly and vice versa. अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आपके सर्किल्स जो हैं वो ऑर्थोगोनल ही होंगे बच्चों. ठीक है, तो ये हो गया पहला रिजल्ट ऑन द लाइक फॉर पेयर ऑफ सर्कल्स. अब जो सब्सिक्वेंट रिजल्ट्स हैं वो ये हैं लाइक पोजीशन ऑफ सर्कल्स. ठीक है, तो वो है फॉर लाइक पोजीशन ऑफ पेयर ऑफ सर्कल्स. अब ये कैसे डिसाइड होता है, तो देखिए इसमें तीन पॉसिबिलिटी हम लोग यहां डिस्कस करेंगे. पहला है टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली, सो दे टच ईच अदर एक्सटर्नली. तो दो सर्कल्स हैं वो एक दूसरे को एक्सटर्नली यदि टच करते हैं, ठीक है, तो उसकी कंडीशन क्या है, तो उसकी कंडीशन है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर C1 C2 इज इक्वल टू द सम ऑफ रेडियस. ठीक है, तो जो उनके रेडियस हैं उनका सम जो है, सो इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली सो दैट इज द कंडीशन. ये यहाँ पे एक सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया C1, ये C2 हो गया. तो इनको अगर हम ज्वाइन करें तो ऑब्वियसली वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो जहां पे वो टच कर रहे हैं उससे ही पास कर रही है ये लाइन. तो ये आप देख सकते हैं ये R1 हो गया और ये आपका R2 हो गया. सो हेंस डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इक्वल टू R1 एंड R2. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे ये जो टैंजेंट है ये कॉमन टैंजेंट है. ठीक है, सो दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स. तो ये कॉमन टैंजेंट है. ठीक है, वो जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है जहां पे दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दैट विल बी perpendicular to the line segment joining center. Now second case is circles touch each other internally. So if they touch each other internally, अगर एक दूसरे को वो internally touch कर रहे हैं,
ठीक है, तब क्या, तो फिर आपका जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर है दैट हैज टू बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द रेडियाई, उन दोनों सर्किल के जो रेडियस हैं उनके डिफरेंस के इक्वल वो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर होना चाहिए. सो इफ आई एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ कर्व हियर क्विकली, तो वो फिर कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ये हो गया और ये मान लीजिए सेंटर इसका हो गया C1, ये सेंटर हो गया C2. सो दिस इज योर रेडियस R1 एंड दिस इज योर रेडियस R2. तो ये हो गया आपका रेडियस R1, ये हो गया रेडियस R2. तो एज यू कैन सी हियर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर हैज टू बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द रेडियस. नाउ द थर्ड पॉसिबिलिटी इज इफ सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर. सो सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, तो अगर सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये बीच की कंडीशन हो गई. इजंट दैट बच्चों, दो एक्सट्रीम हैं, ये सर्कल उठा के आप बाहर रख दीजिए, एक्सटर्नली टच करे, ये सर्कल आप उठा के अंदर रख दीजिए, इंटरनली टच करे, और बीच की कंडीशन हो गई अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो अगर बीच की कंडीशन है तो आप समझ सकते हैं जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर है दैट हैज टू बी लाइक लेस देन द सम ऑफ रेडियाई. So I shouldn't have put the mod here. Sum of radii पे मॉडुलस की जरूरत नहीं, डिफरेंस पे जरूरत है, because we have to ensure that difference is positive. ठीक है, तो ये हो गया आपकी कंडीशन if two circles intersect each other. तो पेयर ऑफ सर्कल से संबंधित ये कुछ रिजल्ट्स हो गए. एक ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन हो गई और एक हो गया पोजीशन ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. दो सर्कल हैं वो एक आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली इंटरनली या इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, सो दैट वाज लाइक अगेन फ्यू कंसेप्ट रिलेटेड टू सर्कल्स. नाउ लेट अस सी फ्यू एग्जांपल्स based on whatever we have discussed till now. And moreover, the remaining part है like common tangents, like transverse and conjugate tangents, ये हो गया, या आपका family of circles है, that we will look at in the last part of the video. वो फिर हम लोग आखिरी लेक्चर में देखेंगे बच्चों. तो अभी हम लोग फिर ये जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है रिगार्डिंग टेंजेंट, रिगार्डिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, व्हाटएवर वी हैव डिस्कस हियर, लेट्स हैव फ्यू एग्जांपल्स, लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस थ्योरी पार्ट.